Hello students, welcome again in the online classes of English literature. In the last video we were just discussing about the determiners and we have just found out how many uses are of indefinite article, and we have just started about definite articles, use of definite articles, in how many ways and in which ways we can use that definite articles the, and also we have just defined also and we have just discussed also why the is called definite article. The first rule of article the, as it is written here, it is used before the noun which comes before relative to noun. We have discussed that rule also. From today I am going to just take another rules and examples of using article the, definite article. Definite article the, again it is used before, as I am just writing, with writing I am also speaking, and you have to just take your notebook and pen and write it down with me. After that I will just make you understand. अगर आप नोट डाउन करने में अनेबल हैं तो इसका एक ही तरीका है, जो भी लिख दिया जाए, या तो आप अगर कैपेबल हैं, सुन पा रहे हैं अच्छे से उस वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप उस वर्ड को साथ साथ लिखते चलिए और सामने देखते चलिए कि आपकी स्पेलिंग सही है या नहीं। इससे आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो स्किल है ऑफ लर्निंग, दैट विल बी इम्प्रूव ऑल्सो। लगभग जितने भी हैं वो सभी ऐसे करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि लिखने के बाद आप उस वीडियो को पॉज करें, ओके, फिर पॉज करने के बाद में आप एक बार फिर से स्क्रीन पर टैप करें। टैप करने के बाद जो भी लिखा हुआ होगा, आई मीन स्क्रीन पर जो आता है वो सारा हट जाएगा और आपको बोर्ड दिखाई देगा। आप आराम से उसे लिखते रहें और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो अगला आर्टिकल दाखा है कि बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से मतलब निकल के आता है हमारा कि जो आपके वाद्य यंत्र होते हैं, संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं, उससे पहले हम आर्टिकल दा को यूज़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आई नो हाउ टू प्ले डैश पियानो। अब आपके लिए सपोज एग्जामिनेशन में ये एग्जांपल आया है, तो यहाँ आपका पियानो लिखा हुआ है, तो पियानो से पहले आपका आर्टिकल कौन सा यूज़ हो जाएगा? आर्टिकल दा का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम जो लेते हैं वो ये है, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उससे पहले हम आर्टिकल दा को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? आपका सेंटेंस में आर्टिकल दा तो आता ही है, लेकिन दा के साथ में क्या आता है? एडजेक्टिव प्लस EST आएगा, या फिर मोस्ट प्लस एडजेक्टिव का आपका यूज़ किया है। एग्जाम्पल है, ही इज डैश बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। जैसे ये एग्जांपल हमने लिया, अब देखिए
या तो एडजेक्टिव प्लस EST या फिर मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, ये दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है, EST नज़र आ रहा है, और ये जो है ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, गुड की सुपरलेटिव डिग्री। गुड की कंपैरेटिव होती है बेटर और आपकी सुपरलेटिव होती है बेस्ट, ठीक है। तो इससे पहले आर्टिकल कौन सा आ जाएगा अपना, द। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम किसको यूज़ लेते हैं, आर्टिकल द को यूज़ लिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा है, अगला जो हम रूल ले रहे हैं वो ये है कि कोई भी आपके लिए एक नाउन दिया है, क्या दिया है, नाउन। नाउन के साथ में आपको कोई भी नाउन दिया सेंटेंस में, ठीक है। नाउन के साथ में फिर आपको दिया जाएगा क्या, ऑफ। फिर उसके बाद कोई सब्जेक्ट दिया जाएगा, तो उस नाउन से पहले आपको आर्टिकल क्या लगा देना है, द। ये मैं आपके लिए कंपटीशन के बेस पे बता रहा हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है ही है, पर ये कंपटीशन में भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए, अगर रूल लिखना है, जैसे कि एक पूरी हमें कंप्लीट एक सेंटेंस लिखना है, तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे कि टू पर्टिकुलराइज्ड अ नाउन आर्टिकल द इज़ यूज्ड। यानी किसी भी नाउन को विशेष बनाने के लिए, किसी भी नाउन को एक इम्पोर्टेंस देने के लिए आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, इसी तरह से लूँगा, इसी पैटर्न पर, ठीक है। यू हैव टू जस्ट लुक एट द बोर्ड, देखिएगा, द मैंने लिया, फिर मैंने लिया टीचर्स ऑफ माय स्कूल, फिर आपका आर रिनाउंड फॉर नॉलेज, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे स्कूल के जो टीचर्स हैं रिनाउंड फॉर नॉलेज, यानी अपने ज्ञान के कारण से काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है, यानी पॉपुलर हैं। अब देखिए, नाउन ये रहा, ऑफ ये रहा, सब्जेक्ट माय स्कूल हो गया, ठीक है। तो इससे पहले जो ब्लैंक आएगा उसमें हम क्या भर देंगे, आर्टिकल द का यूज़ कर दिया जाएगा। इसको मैं समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा। ब्लैंक वाटर ऑफ दिस वेल, फिर इज यहाँ मैंने लिख दिया पॉल्यूटेड, ठीक है। अब देखिएगा, नाउन आपका आ रहा है, ऑफ आपका दे ही रखा है, ठीक है। फिर यहाँ आपका दिस वेल, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो अब वाटर के लिए यहाँ कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, आपका द, ठीक है, क्योंकि इस नाउन को हमने क्या कर दिया है, पर्टिकुलराइज कर दिया है। तो इस प्रकार से किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज करने के लिए हम आर्टिकल जो है वो द का यूज़ लेते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखें, ये आपका काफ़ी वैल्यूबल एग्जांपल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, कंपटीशन बेस का ये एग्जांपल है। देखिए, एक मैंने यहाँ लिखा, द ऑल मैन आर, फिर मैंने लिखा करप्टेड, ओके, मैंने ये लिख दिया सपोज, इमेजिन द ऑल मैन आर करप्टेड, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया है। तो अब देखिए, यहाँ सारे के सारे पर्सन्स की बात कर रहे हैं, तो हम देखिए करप्टेड को यूज़ नहीं ले सकते, क्योंकि सारे के सारे फिर आपके करप्टेड नहीं होते, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे, देखिए, द ऑल मैन आर मॉर्टल। एक एरर तो ये निकल के आया है जो शब्दों का होता है, ठीक है। एक एरर जो होता है वो शब्दों का होता है। ये आपके जो आगे इन फ्यूचर इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू फेस यूपीएससी एग्जामिनेशन, देन इंग्लिश कंपलसरी इज़ देयर, और ग्रामेटिकल पोर्शन उसमें काफ़ी है। तो उस ग्रामेटिकल पोर्शन जो है, जो 30 मार्क्स का ग्रामेटिकल पोर्शन आपके RSIES के एग्जामिनेशन में जो इंक्लूड होता है प्री के एग्जामिनेशंस में, ठीक है, प्रीलिम्स में, तो वहाँ आपका इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं वर्ड्स के एरर को लेकर के, शब्दों के एरर को लेकर के इसी तरह से आ जाते हैं। तो अब इसमें भी एक एरर है, ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन इसमें भी एक एरर है। एरर क्या है, जब आपके ऑल या बोथ, ऑल या जो बोथ हैं वो आपके यूज़ हो जाते हैं, तो आर्टिकल द का यूज़ इनके बाद होगा, ना कि इनसे पहले। यानी ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ऑल द मैन आर मोर
डन। ठीक है, तो अब हमारा रूल क्या बना, ठीक है, कि इफ़ यू कैन जस्ट राइट डाउन, मैं बोल रहा हूँ यहाँ कि इफ़ ऑल एंड बोथ, इफ़ ऑल एंड बोथ are given in the beginning of a sentence, if all and both are given in the beginning of a sentence, article the is used after them। ठीक है, ये इंग्लिश में हुआ। हिंदी में यू कैन लिसन, यदि वाक्य की शुरुआत में ऑल बोथ दिए हुए हों तो आर्टिकल द का प्रयोग ऑल बोथ के बाद होगा, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट हम द में लेते हैं तो वो हमारा निकल के आता है क्या, अगला लेते हैं हम आर्टिकल द के यूसेज में, तो वो आता है बिफोर रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। ठीक है, बिफोर रिपीटिशन ऑफ अ नाउन, यानी किसी भी एक नाउन के रिपीटेशन से पहले यदि वो फिर से रिपीट हो रहा है तो उससे पहले हम आर्टिकल द को यूज़ लेंगे। जैसे कि देखिए, आई सॉ एन ओल्ड मैन, यहाँ ओल्ड मैन से पहले क्या आ गया आपका एन। अब इसको मैं आगे रिपीट करूँ तो यहाँ आपका मैंने दे दिया ब्लैंक, ओल्ड मैन वॉज सो फ्रेल एंड वीक। ठीक है, तो ये दे दिया आई सॉ एन ओल्ड मैन, फिर मैंने रिपीट किया है डैश ओल्ड मैन वाज सो फ्रेल एंड वीक, यानी मैंने किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा और वह वृद्ध व्यक्ति जो था कैसा था, फ्रेल था और वीक था, यानी कमज़ोर था और दुर्बल था। फ्रेल यानी होता है आपका दुबला पतला, ठीक है, वीक यानी आपका वो कमज़ोर। तो आई सॉ एन ओल्ड मैन डैश ओल्ड मैन वॉज सो फ्रेल एंड वीक। अब ये ओल्ड मैन जो है इससे पहले यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो इससे पहले हमने आर्टिकल एन को यूज़ ले लिया, लेकिन दैट ओल्ड मैन इज रिपीटिंग है, यहाँ वो रिपीट हो रहा है। रिपीट होने के कारण से, इसकी पुनरावृत्ति होने के कारण से यहाँ आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अगला रूल होता है वो क्या होता है, बिफोर रिपीटेशन ऑफ आ नाउन, किसी भी एक नाउन के रिपीट होने से पहले हम आर्टिकल द को यूज़ लेते हैं। ठीक है, अब अगला जो हम लेते हैं वो ये है बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ। अब देखिए वो काय के नेम है, सबसे पहले तो रिवर। ठीक है, कोई भी यदि सेंटेंस में रिवर दे रखी है, नदी दे रखी है, तो उसके लिए आपका क्या है, आर्टिकल द का यूज़ होगा। फिर है आपका आइलैंड, माउंटेन, गल्फ, दैट इज़ आइलैंड। कोई भी आपके लिए द्वीप दे रखा है तो आर्टिकल द का यूज़ होगा। फिर उसके बाद आपके लिए माउंटेन, ठीक है, कोई भी माउंटेन नेम दे रखा है तो उसके लिए आपका आर्टिकल, जैसे द हिमालय है तो आर्टिकल द का यूज़ होगा। गल्फ, गल्फ बेटा वो बोलते हैं खाड़ी को, जैसे कि हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, तो उससे पहले आपका क्या यूज़ हो जाएगा, उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। ठीक है, फिर कॉमा लगा कर हमने लिखा डेजर्ट, डेजर्ट बोलते हैं हम रेगिस्तान को, द थार, द कालाहारी, द सहारा, इस तरह से। ठीक है, कॉमा लगाना। फिर हमने लिखा कैनल, कैनल बोलते हैं बेटा नेम ऑफ द रिवर, यानी नदियों के नाम से पहले आपका आर्टिकल द का यूज़ होगा। सॉरी, नहर, कैनल होती है नहर, नहरों के नाम से पहले आपका आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे कि आप किसी भी एक नहर का नाम ले लीजिए, हमारे भरतपुर में ये सुजान गंगा, तो वो कैनल है, दैट इज़ कैनल, तो द सुजान गंगा, इस तरह से आपका यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं PLAIN, प्लेन। प्लेन का मतलब होता है समतल या मैदानी भाग, तो समतल या मैदानी भागों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ ले लिया जाता है। ठीक है,
फिर इसके बाद हम लेंगे क्या, रिलीजियस बुक। यदि किसी एक धार्मिक पुस्तक को यूज़ लिया जा रहा है तो उसके नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे सीजनशिप। सीजन यानी ऋतुओं के नाम से पहले, सीज़न हो गया आपका, ऋतुओं के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। अगला शिप, बिफोर द नेम ऑफ शिप, यानी कि जो पानी के जहाज़ होते हैं, जलयान जिन्हें बोला जाता है, उन जलयानों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद PLANE, प्लेन। प्लेन का मतलब हो गया बेटो एरोप्लेन, यानी कि जो हवाई जहाज़ों के नाम से पहले या एयरलाइंस के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होता है। और अगला मैं लेता हूँ न्यूज़पेपर कॉमा मैगज़ीन, यानी कि अखबारों पत्र पत्रिकाओं के नाम से पहले भी आपका आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटो, तो बिफोर द नेम ऑफ रिवर, यू कैन जस्ट राइट डाउन बिफोर द नेम ऑफ रिवर, नदियों के नामों से पहले। आइलैंड, द्वीपों के नाम से पहले। माउंटेन, पर्वत श्रृंखलाओं के नामों से पहले। गल्फ, खाड़ियों के नाम से पहले। डेजर्ट, रेगिस्तानों के नाम से पहले। ओशियन, महासागर, ओशियन रह गए यार अपने, है ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं OCEAN, ओशियन, महासागरों के नाम से पहले। फिर आफ्टर दैट कैनल, यानी नहरों के नाम से पहले। प्लेन, समतल मैदानी भागों के नाम से पहले। रिलीजियस बुक, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले। सीज़न, ऋतुओं के नाम से पहले। शिप, जहाज़ों के, कौन से जहाज़, जलयान, यानी कि पानी के जहाज़ों के नाम से पहले। प्लेन, हवाई जहाज़ों के नाम से पहले। न्यूज़पेपर, अखबारों के नाम से पहले। मैगज़ीन, पत्र पत्रिकाओं के नामों से पहले हम आर्टिकल द को यूज़ लेते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रब इट सून। आई होप साथ साथ आप लोग सभी लिख रहे होंगे अपने नोटबुक में। सारी की सारी चीज़ें जो भी आपको बोर्ड पे लिखाई जा रही हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखते रहें, समझते रहें बेटो। पेयर वर्क अपना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, और इफ़ यू आर जस्ट नॉट एबल टू राइट इट डाउन, आप वीडियो पॉज करके फिर से उस पर दोबारा टैप करें। टैप करने के बाद में आपको जैसे स्क्रीन है, जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, जो लिखा हुआ है वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा और आप उसे फिर लिख लें। आफ्टर दैट पॉज, लिखने के बाद उस पॉज को प्ले फिर से कर दें और आगे की सारी चीज़ों को सुन लें, समझ लें। ठीक है बेटा, तो आगे हम लेते हैं यहाँ एग्ज़ाम्पल्स को। यहाँ एग्ज़ाम्पल्स की बात करें हम, आई स्वयं अक्रॉस डैश गंगा रिवर, यानी कि गंगा नदी को पार करते हुए मैंने क्या की, तैराकी की, यानी कि मैं तैरा। ठीक है, अब यहाँ आपका नाम दे रखा है क्या, गंगा, तो इससे पहले क्या आ जाएगा आपका आर्टिकल द का यूज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं लेता हूँ कि माई मदर likes to read dash dash रामायण, यानी कि मेरी माँ को क्या है, रामायण पढ़ना काफ़ी पसंद है। तो आपका रामायण से पहले क्या यूज़ हो जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाएगा, क्योंकि दैट इज़ अ रिलीजियस बुक। अब देखिएगा, लास्ट ईयर आई विजिटेड, यानी कि पिछली साल मैं घूमा, विजिटेड डैश थार। अब थार क्या हो गया आपका, रेगिस्तान का नाम हो गया, इस कारण से यहाँ क्या आ जाएगा आपका DESERT, डेजर्ट आपका यूज़, सॉरी डेजर्ट, दैट इज़ अ थार, यहाँ आपका आर्टिकल द का यूज़ हो जाएगा। लास्ट ईयर आई विजिटेड द थार। ठीक है ना,
यानी थार डेजर्ट में मैंने क्या की, एक विज़िट की। हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात करूँ तो वो हम इसी तरह का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आई वेंट टू विजिट डैश ताजमहल लास्ट वीक। तो मैं ताजमहल को विज़िट करने के लिए लास्ट वीक में गया, तो इसके लिए आपका क्या यूज़ हो जाएगा, दैट इज़ द हिस्टोरिकल प्लेस, दैट्स वाई आर्टिकल द का यूज़ हो जाएगा। यानी कि जो अपने ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट होते हैं, इमारतें होती हैं, उनके लिए आर्टिकल द का यूज़ कर दिया जाता है। ठीक है। नाउ आई लाइक डैश RAINY रेनी सीज़न मोस्ट। ठीक है। अब मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ किसको, रेनी सीज़न को। तो इसके लिए भी आपका क्या यूज़ हो जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक सीज़न का नेम है, किसी एक ऋतु का ये क्या है, नाम है। ठीक है। अगला एग्जांपल, वी ऑल वांट टू रीड, ठीक है, डैश आउटलुक। अब देखो बेटा, आउटलुक यानी दृष्टिकोण भी होता है। यहाँ मैंने ओ कैपिटल बनाया है, तो इट मीन्स दैट इज़ द नेम, और ये नेम किसका है, किसी मैगज़ीन का नेम है। तो मैगज़ीन के नेम होने के कारण से यह हमारा क्या यूज़ हो जाएगा, आर्टिकल द को यूज़ कर लिया जाएगा। ठीक है। अगला एग्जांपल, ऑल पीपल गेट अ लॉट इंफॉर्मेशन, यानी सभी लोग काफ़ी सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम डैश दैनिक भास्कर। ये मैंने एक न्यूज़पेपर का नाम ले लिया है। तो न्यूज़पेपर के नाम के होने के कारण से आर्टिकल द का यूज़ कर दिया जाएगा। तो बेटो आप ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आप अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं यहाँ साथ में बोलते चलूँगा और आप लिखते चलें। आई स्वैम अक्रॉस द गंगा रिवर, यानी कि मैं गंगा रिवर जो थी, गंगा नदी, उसमें पूर्ण रूप से मैं तैर लिया। माई मदर लाइक्स टू रीड डैश रामायण, मेरी माँ पसंद करती हैं रामायण को पढ़ना। लास्ट ईयर आई विजिटेड डैश थार, पिछले साल मैंने थार की सैर की यात्रा की। आई वेंट टू विज़िट द ताजमहल लास्ट वीक, ताजमहल विजिट करने के लिए मैं लास्ट वीक गया था। आई लाइक द रेनी सीजन मोस्ट, मुझे बारिश का मौसम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वी ऑल वॉन्ट टू रीड द आउटलुक, जो आउटलुक मैगज़ीन है वह पढ़ना हमें काफ़ी पसंद है। अब आउटलुक दृष्टिकोण भी होता है। आउटलुक मैगज़ीन का नाम कैसे फाइंड आउट हुआ, क्योंकि ओ कैपिटल है। ऑल पीपल गेट अ लॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द दैनिक भास्कर, सभी के सभी लोग जो हैं काफ़ी अत्यधिक सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, कहाँ से, दैनिक भास्कर से। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे और कुछ रूल्स थे डाके। ठीक है बेटो, आप इनको अपनी नोट डाउन में प्रॉपर वे में जैसे मैंने समझाया, आप वीडियो पॉज करें, फिर टेप करें, आपको पूरा सब कुछ स्पष्ट नज़र आएगा। स्पष्ट नज़र आने के बाद आप उसको राइट इट डाउन कर लें, फिर वो मैंने जो बोला है, जो समझाया है, वो आप उसे समझ लें। इजी गोइंग यू कैन जस्ट मैनेज टू अंडरस्टैंड। ओके, आप आसानी से उन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी के जो दा के रूल्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल दा के रूल्स, वी विल जस्ट टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टिल देन जस्ट कंटिन्यू योर वॉचिंग एंड कीप योर लर्निंग ऑन। थैंक यू बेटा।